जय सिया राम। हम लोग बालकांड में प्रताप भानु का पतन हुआ है और प्रताप भानु का जन्म रावण के रूप में हुआ है। छोटा भाई कुंभकर्ण और जो उनका मंत्री था धर्म रुचि विभीषण के रूप में जन्म लिया है। और रावण का विवाह मैदानव ने अपनी बेटी के साथ किया है, मंदोदरी। उसने अन्य भाइयों का भी विवाह किया है। रावण के पुत्र और अपने कुल के लोगों को देख के रावण कहता है कि देवता हमारे शत्रु हैं, तो या तो इन्हें पराजित कर देंगे और या तो इन्हें दंड देके छोड़ देंगे। जहाँ जहाँ भी यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, जाके जो है नष्ट करो, तब देवता संधि करने के लिए तैयार होंगे। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैयाय, तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। जब यज्ञ होम ये सब आप लोग नष्ट कर देंगे तो ये भूख से तड़पेंगे, मेरे पास आएंगे तो या इन्हें परास्त कर दूंगा, अपने बस में कर लूंगा, मेरी दास्तां लोग स्वीकार कर लेंगे, या तो दंड देके इन्हें छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनु हकरावा, दीनी सिख बल भयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना, तिनय जी तिरन आने सुबाधी, उत्सुत पुतु अनुशासन कादी, ये विद सब ही अज्ञा दीनी, आपुन चलो गदा कर लीनी। फिर उसने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया है और उसे सिखाया है और कहा कि पुत्र, जो देवता युद्ध में बलवान हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें जीत के तुम बांध के ले आओ। तिनय जी तिरन आने सुबाधी, उठ सुत पितु अनुशासन काधी। मेघनाथ पिता की बातों को सुन के उठ खड़ा होता है। ए विद सब ही आज्ञा दीनी, इस तरह से रावण ने सबको आज्ञा दी है। आपुन चले हो गदा कर लीनी, रावण स्वयं गदा लेके चल पड़ा है। जब रावण चलता है तब क्या होता है? चलत दशानन डोलत धरनी, पृथ्वी हिलती है जब दशानन चलता है। गर्जत गर्भ श्रमही सुर रमनी, और जब वो गर्जना करता है तो देवांगनाओं के गर्भपात होता है। रामन आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण क्रोध होके आ रहा है, सारे देवता पर्वत की गुफाओं में जाके छिप जाते हैं। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। जितने भी दिक्पाल थे सब अपने आसन को छोड़ के भाग गए हैं, सब पे कब्जा किया है। पुण्य पुण्य सिंह नाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी। रावण गर्जना करता है, देवताओं को गालियां बकता है। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रन मद मत, रण के मद में मतवाला रावण अपने जोड़ का योद्धा खोजता है, कोई मिलता नहीं है। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। जितने भी किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता सबके पीछे पड़ गया रावण।
ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस भरती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सब रावण के अधीन हो गए। आय सुकर ही सकल भय भीता, न वही आय नित चरण विनीता। सब उसकी डर के मारे रावण की आज्ञा का पालन करते हैं, आके शीश नवाते हैं। भुजबल विश्व बसखरी, राक्षस को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रामन, राज करई निज मंत्र। अपनी भुजाओं के बल पे सारे जगत को रावण ने जीत लिया है और इस प्रकार वह चक्रवर्ती सम्राट होके राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और अन्य स्त्रियों को उसने जीता है और उनसे विवाह रचाया है। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहले ही कर रहो। मेघनाद से जो भी रावण जो भी कहता, मेघनाद उसे पहले ही कर देता। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले आज्ञा दी थी, उन्होंने क्या किया जगत में, उनकी करनी सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि खरी माया। सारे असुर उपद्रव करते थे, अनेक रूप धारण करके। करहि उपद्रव असुर निकाया, सारे असुर समूह उपद्रव किया करते थे। कैसे? नाना रूप धरहि करी माया। माया, अनेकों रूप धारण करते थे, माया करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से भी धर्म की हानि होती है, निशाचरों सारे कार्य करते थे। जहि जहि देश धेनु दिज पावई, नगर गांव पुर आगे लगावही। असुरों का क्या काम है? असुरों का काम ही यही है कि जिस जिस जगह पे गौ माता को, ब्राह्मणों को पाते थे, उस नगर को, उस गांव को आग के हवाले कर देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मानन कोई। पृथ्वी पे शुभ आचरण करने वाला कोई नहीं रहा। देवता, विप्र और गुरु का मान सम्मान जाता रहा। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिय न वेद पुराना। न हर भगवान की भक्ति बची थी, न कोई भगवान की भक्ति करता था, न यज्ञ, न जप, न तप, न ज्ञान। वेद पुराण तो कोई स्वप्न में भी नहीं पढ़ता था। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा। जप, वैराग्य, तप, यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं से कानों को सुन पाता तो वह स्वयं दौड़ उठता। ये जो साधन हम लोग करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, क्या साधन है? जप, जोग, वैराग्य, तप, मख। इसमें देवताओं को भाग मिलता है। देवताओं को भाग मिलेगा, ऐसा सुन के रावण दौड़ पड़ता था। कैसे चलता था? आ पुन उठ धावई, रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा। वह सबको पकड़ के विध्वंस कर देता था।
कुछ भी रहने नहीं देता था। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। संसार में ऐसा आचरण फैल गया कि कानों से भी धर्म सुनने में नहीं आता था। ते बहु विधि त्रासई, देश निकासई, दो कह वेद पुराना। और जो लोग वेद पुराण कहते सुनते थे, रावण उन्हें बहुत डराता था, देश निकाला कर देता था। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। निशाचर लोग जो अत्याचार कर रहे थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर अति प्रीति, हिंसा पर उनका विशेष प्रेम था। तिनके पाप ही कवन मिति, उनके पापों का क्या ठिकाना। अर्थात हिंसा पे जिनकी प्रीति हो वो कितना पाप करेंगे कुछ पता नहीं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। किसी संत ने कहा था कि निशाचर इस समय तो नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना हो कि निशाचर किसे कहा गया है, रामचरितमानस किसे निशाचर कहती है, तो जो ऐसा जिसका आचरण हो तो आप मान लीजिएगा कि यह निशाचर है। कौन है? चौपाई सुनिए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता पिता देवता की बात जो न माने। साधुन सन करवा वही सेवा, साधुओं से जो सेवा करने के बजाय खुद सेवा कराए। जिनके यह आचरण भवानी, जिनका ऐसा आचरण है हे पार्वती। कैसा? माता पिता गुरु देवता की बात जो न माने, संतों से खुद सेवा करवाए अपनी, जिनका ऐसा आचरण है उन्हें निशाचर जानिएगा। अतिशय देख धर्म कह ग्लानि, परम सभी तो डरा अकुलानी। इस प्रकार धर्म की हानि को देख के पृथ्वी बड़ी दुखी होती है। पृथ्वी माँ गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। पृथ्वी माँ सोचने लगी कि अब मेरे लिए पर्वतों का, नदियों का, सागर का भार उतना असहनीय नहीं है जितना एक परद्रोही का पाप जो है वो मुझे सोच में डालता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय बीता। पृथ्वी सारे धर्म के विपरीत आचरण को देखती हैं, लेकिन रावण के भय से कुछ बोल नहीं पाती हैं। तब धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। तब धरती माँ ने गौ माता का रूप धारण किया है और वहां गई है जहां देवता पहले से विराजमान है। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। गौ के रूप में गौ माता का वेश धारण करके पृथ्वी माँ वहां जाती हैं जहां देवता विराजमान है, अपनी बात रो के सुनाती हैं, लेकिन काम नहीं बनता है। काहू ते कछु काज न होई, कुछ काम नहीं हुआ। क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, ये बिरंची के लोका। संगो तनुधारी भूम बिचारी, परम विकल भय शोका। सभी देवता मुनि सब मिलकर के ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनके साथ पृथ्वी भी गौ माता का रूप धारण करके जाती हैं। परम विकल भय शोका, भय और शोक से व्याकुल सब लोग ब्रह्मलोक जाते हैं।
ब्रह्मा जी से अपनी बात कहते हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा ने सब जाना है और अनुमान लगाया है कि मेरा कोई जोर नहीं है, और पृथ्वी से कहा कि जिसकी आप दासी हैं वही हमारी भी मदद करेगा। धरन धरहि बन धीर, कह बिरंचि हद पर, हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने जितने देवता और पृथ्वी माँ जो गाय का रूप धारण करके गई हैं, सबको समझाया है कि श्री भगवान से ही मदद मिलेगी, मेरे बस की कुछ बात नहीं है। सबको ब्रह्मा जी ने कहा धरनि धरहि बन धीर, सब धैर्य धारण करो, कह बिरंचि हरिपद सुमिरे। ब्रह्मा भगवान ने कहा कि सभी लोग धैर्य धारण करो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि भगवान जानत जन की पीर। भगवान अपने जन की, सेवक की, भक्त की पीड़ा को जानते हैं। भंजी दारुण विपति, वही इस असाध्य कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जन कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सारे देवता बैठ के विचार कर रहे हैं कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे चल के उनसे याचना की जाए। कोई कहता बैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, जिसके भी हृदय में जैसी भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम था, प्रभुतः प्रगट सदा तिहि रीति। भगवान उसके लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं, जब ऐसी बात हो रही थी सब लोग परेशान थे, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं। उस समाज में मैं भी था हे पार्वती। जब श्री भगवान की खोज हो रही थी कि चल के उनको बात बताएं, वही शांति प्रदान करेंगे, वही रावण के कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। उस समाज में तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। मौका पाके मैंने भी कहा, सब लोग श्री भगवान को, श्री हरि को खोज रहे थे, तो मैं भी वहां था। मैंने मौका देखा और बोला कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव ने कहा कि भगवान समान रूप से हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न तो ब्रह्मलोक जाइए, न तो क्षीर सागर जाइए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शिव ने कहा कि भगवान हर जगह विद्यमान है और प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। देश काल दिशि विधि संबाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कोई देश काल दिशा विदिशा बताओ जहाँ प्रभु नहीं हो। यही मूल बात है हमारे लिए। कहने का अर्थ है, न तो आपको काशी जाना है, न तो अयोध्या जाने की जरूरत है, न किसी बड़े मंदिर में जाने की जरूरत है। अपने घर में जहाँ पे आप बैठे हैं, भगवान को अगर आप प्रेम से पुकारेंगे, भगवान वहीं प्रकट होंगे। क्यों प्रकट होंगे? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं
और प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। वास्तव में हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। जिस दिन हम प्रेम करने लगे, हमारी बात बन जाए, तो अपने प्रेम को भगवान के प्रति, अभी अन्य जगह हम प्रेम करते हैं। अब ये मौका मिला है, मैं रामायण लेके आया हूं तो पढ़ रहा हूं, तो इधर खूब प्रेम चल रहा है। यहां से निकलते ही फिर जीव बदल जाता है। यही गति सबकी है। तो जितना अधिक भगवान में प्रेम आप बढ़ाएंगे, उतनी ही भगवान हमारी सुनने के आतुरता रहती है उनमें, तभी भगवान सुनेंगे। तो भगवान शिव के इस वचन के साथ कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। कल सवेरे आगे कथा को विस्तार करेंगे। इस चौपाई को याद करिए, जग प्रसिद्ध चौपाई है। जो भी मानस पढ़ता है इस चौपाई को जरूर कंठस्थ करता है। और यही सत्य है, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। तो भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान की अनुभूति पाना चाहते हैं, तो भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाइए। तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी भैया बैठ के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बैठिए, घर में बैठिए, बुलाइए, पुकारिए, देखिए कृपा होगी। कथा श्रवण करने के लिए मलिक भाई